आसिफ अली जरदारी के सदर बनते ही अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है। डीजीआईएसआई तब्दील होने जा रहे हैं और मौजूदा डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को एक और बहुत बड़ा ओहदा मिलने जा रहा है। एक नए डीजीआईएसआई की एंट्री, ये सब कुछ किस जानिब जा रहा है, इस हवाले से आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि रात गए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भी एक इंतहाई तगड़ा बयान जारी हो चुका है। वहीं दूसरी जानिब मरियम नवाज पर एक बहुत बड़ा और इंतहाई संगीन इल्जाम शेर अफजल मरवत ने लगाया है और इस इल्जाम के साथ ही साथ शमदाना गुलजार साहिबा जो हैं उन्होंने मरियम पर तनकीद की, लेकिन मरियम पर तनकीद अब रियासत पर और रियासती इदारों पर हमला कैसे बन गया है, यह भी एक अचंभे की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को लाजमी सपोर्ट करें। आज का दिन बहुत हैपनिंग था, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत बन चुके हैं, लेकिन इस हवाले से इस मामले का बड़ा तफसीली और बड़ा बेहतरीन अंदाज में पोस्टमार्टम भी करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आसिफ अली जरदारी की इस विक्ट्री के रंग में भंग भी डाल दिया है। लेकिन आगाज एक अच्छी खबर से, खुशखबरी से। इमरान रियाज खान को मरियम नवाज की ईमा पर मरियम नवाज की अना की तस्कीन के लिए एंटी करप्शन पंजाब ने उठाया, फिर उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए गए। क्लियरली डिस्चार्ज का केस था, ये केस उड़ जाता था, लेकिन फिर भी जितना ये डिले कर सके इन्होंने किया। 16 दिन इमरान रियाज खान को तहवील में रखने के बाद, पाबंदे सलासल रखने के बाद बिलाखिर इमरान रियाज खान रिहा हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ बैक होम विद हिज फैमिली और इमरान रियाज खान बहुत जल्द अपनी जो आवाज़ है उनकी फिर से आप सुन सकेंगे। जब 142 दिन का टॉर्चर, जिसके बाद उनकी सेहत के ऊपर ऐसे असरात पड़े कि आम कोई बंदा होता तो शायद रिकवर ना कर सकता, जब उसके बावजूद वो मंजर आम पर आए और उन्होंने रिकवर किया, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो एक मरतबा फिर अपना जो काम है वो शुरू करेंगे। और यही बात है, देखें बड़ी सादा सी चीज़ है, असद तूर का भी रिमांड दे दिया गया है। चाहे असद तूर हो, चाहे इमरान रियाज हो, चाहे मखदूम शहाब हो या कोई और सहाफ़ी हो, हमारा कसूर बस ये है कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। तो हकीकत यह है कि हम जब आईना दिखाते हैं तो बहुत से लोगों को ये बुरा लग जाता है, हमारा तर्ज सहाफ़त बहुत से लोगों को खटकता है, लेकिन क्या करें, हमने अवाम की सहाफ़त करनी है और हमने यही सब कुछ करना है। अब वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम आपके सामने है कि जिस तरह से सदर मुमलिकत का इंतखाब हुआ है, आसिफ अली जरदारी जो हैं वो पाकिस्तान के सदर बन गए हैं, भारी अक्सरियत से जीते हैं। 411 वोट जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब ने हासिल किए हैं, जबकि महमूद खान अचकजई ने 181 वोट हासिल किए। इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज में 1185 नशिस्तें हैं, जिनमें से 92 नशिस्तें खाली हैं। सदारती इंतखाब में 1093 वोटर्स ने हिस्सा लेना था। सदारती इंतखाबात में 1044 मेंबरान ने अपना वोट डाला, जिनमें से 1035 को के वोट जो है उन्हें दुरुस्त करार दिया गया। और बिल आखिर आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं, रिटर्निंग अफसर होते हैं, और बाकी जो चीफ जस्टिस हैं सारे हाई कोर्ट्स के, वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव असम्बलीज के अंदर इस इंतखाब के लिए प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। कौमी असम्बली और सेनेट के हवाले से जो वोटिंग है वो उनके सामने हुई और बहुत कुछ वायरल हुआ। एक जानिब तो उनके सामने इमरान खान के नारे भी लगे, इमरान खान के हक में, इमरान खान की रिहाई के लिए। जस्टिस आमिर फारूक जो कि इमरान खान साहब के हवाले से जो उनका तर्ज अमल रहा है वो भी हम सब ने देखा। और आज के दिन की हाईलाइट भी यही रही है कि एक जानिब जस्टिस आमिर फारूक साहब, नवाज शरीफ साहब जब वोट डालने आए, पीटीआई वालों ने चोर चोर के नारे तो लगाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत खुशी खुशी जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो मैं और बड़ी दोनों की मुस्कुराहटें जो हैं वो देखने के काबिल थीं जब दोनों हाथ मिला रहे थे। और जाहिर बात है कि बहुत कुछ, वो कहते हैं पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। नवाज शरीफ साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब की इस मुस्कुराहटों भरी तस्वीर के ऊपर 1000 वर्ड्स नहीं बल्कि मिलियन वर्ड्स जो हैं वो लिखे जा सकते हैं, फिर भी शायद कहानी जो है वो अधूरी रह जाए, इतना कुछ है उस तस्वीर के अंदर। लेकिन आप ये देख लें कि एक जानिब तो पीटीआई की फतह क्या है। महमूद खान अचकजई ने स्टेटमेंट दी है कि सदारती इलेक्शन में पहली बार ना कोई वोट बेचा गया और ना ही खरीदा गया। इन्होंने इस सब के अंदर कहा है कि सदारती इलेक्शन बड़े अच्छे
अच्छे माहौल में हुए। पहली बार सदारती इलेक्शन में ना कोई वोट बेचा गया और ना ही कोई खरीदा गया। इन्होंने सदारती उम्मीदवार नामजद करने पर और साथ देने पर पीटीआई का शुक्रिया भी अदा किया। एक चीज ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पीटीआई का कोई वोट इधर से उधर नहीं हुआ। ये पीटीआई के लिए एक फतह है और जाहिर बात है आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो फॉर्म 47 के तहत हासिल की गई सीटें, समझिएगा, फॉर्म 47 और धांधली और मैंडेट चोरी के तहत हासिल की गई सीटें, और इसके साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी साहब मखसूस नशिस्तों वाली वारदात के जरिए सदर मुमलिकत बने हैं। तो रिकॉर्ड तो उनका इन्होंने बना दिया कि जी पाकिस्तान की तारीख में पहला सिविलियन है जो दूसरी मरतबा सदर मुमलिकत बन रहा है। लेकिन वो किस तरीके से बन रहा है, वो डिक्टेटरशिप वाले तरीके से ही अगर उसने सदर बनना था तो फिर कम से कम ये रिकॉर्ड आसिफ अली जरदारी साहब के हिस्से ना डाला जाए कि दूसरा सिविलियन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सदारती इंतखाब को मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे पास इलेक्टोरल कॉलेज में मतलूबा अक्सरियत पूरी थी। आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीके से बराजमान होना आइन की पामाली है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने ओहदे अहलियत और जमहूरी इकदार के बगैर बांटे। पहले भी दो खानदानों ने मुल्क के वसाइल पर कब्जा किया, अब यही दो खानदान इदारों और इनके ओहदेदारों पर भी काबिज होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरदारी की जीत जमहूरियत या पार्लिमान की मजबूती के लिए अच्छा शुगून नहीं है। उमर अयूब ने कहा कि आज पार्लियामेंट में बराए नाम सदारती इंतखाब हुआ। फॉर्म 45 पर डाका डालकर पीटीआई उम्मीदवारों को हराया गया। फॉर्म 45 में हेरा फेरी करके शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। शहबाज शरीफ ऐवान में अजनबी की हैसियत रखते हैं। गुज़श्ता रोज मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों ने गैर कानूनी हल्फ भी लिया। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से सदर मुमलिकत तो बन गए, लेकिन उनका ये जो रिकॉर्ड है ये उनका पीछा भी करेगा। और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सदर के इस ओहदे के ऊपर तो आ गए हैं और अब वो सदर के ओहदे के तमाम तर पर्क्स इंजॉय तो करेंगे, लेकिन इसके जो दूर रस नताइज हैं, पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि शायद सारे का सारा आवाम का अताब जो है वो नून लीग पर आएगा, उनकी गवर्नमेंट होगी, हम मक्खन पर से बाल की तरह उतर सकते हैं। ऐसा नहीं है। और इस वक्त मैं आपको एक और डेवलपमेंट भी दे देता हूं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के लिए उमर अयूब का नाम बिलाखिर तजवीज़ कर दिया है। हमारी खबर दुरुस्त साबित हुई जो हमने आपको दी थी। और स्पीकर कौमी असम्बली जो है उनके हवाले से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने एलामिया जारी किया। याद सादिक से पीटीआई यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वफ़द ने मुलाकात की। आमिर डोगर की क़यादत में वफ़द ने अयाज सादिक से स्पीकर चैम्बर में मुलाकात की। साहबजादा हामिद रज़ा, अली मोहम्मद खान, रियाज फतेहाना और दीगर अपोजिशन मेंबरान मौजूद थे। एलामिया के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के लिए नाम जमा करा दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के लिए उमर अयूब का नाम तजवीज़ किया है। कौमी असम्बली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर रूल नंबर 39 के तहत इनका नाम जो है वो यहां पर जमा करवाया गया है। ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी, जो आज के दिन में इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई हैं। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त शेर अफजल मरवत ने एक जानिब तो आसिफ अली जरदारी के जो रंग में भंग डला है, शेर अफजल मरवत ने भी रंग में ऐसा भंग डाला है कि पूरी की पूरी तवज्जो इस वक्त सारी की सारी अटेंशन जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर इस वक्त सारे कैमरों का रुख हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा शेर अफजल मरवत ने नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर इंतहाई संगीन इल्जाम लगा दिया है। शेर अफजल मरवत ने अपने एक बयान में दावा किया है कि मरियम नवाज ने मुझे कत्ल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और इस जिम्न में रकम की अदायगी भी कर दी गई है। पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेर अफजल मरवत ने कहा कि टेलीफोनिक गुफ्तगू में मरियम नवाज का नाम सामने आया है, फोन रिकॉर्डिंग मौजूद है, हम तहकीकात करने वालों से ये फोन रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। और ये जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात कही है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि मैंने ये सबूत कल उमर अयूब को भी दिखाया, मैंने दीगर पार्टी के रहनुमाओं को भी ये सबूत जो है ये दिखाए। और शेर अफजल मरवत ने ये जो क्लेम किया है ये बहुत बड़ा है। शेर अफजल मरवत जो है उनके हवाले से ये जो चीज़ आई है कि जी उन्हें कत्ल करवाने के लिए, और मरियम नवाज जो कि इस वक्त पंजाब की वजीर आला हैं और पंजाब पाकिस्तान की 60% आबादी को रूल कर रही हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर इंतहाई संगीन इल्ज़ाम है। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि जो ऑडियो आई है जिसमें गैर मुल्की किराए के जो कातिल हैं, बहुत टॉप लेवल के जो गैंग्स हैं, उन्हें पैसा दिया गया है कि शेर अफजल मरवत को ठिकाने लगाओ, और ये पैसा देने में मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नाम आया है। नाउ दिस इज समथिंग, मैं समझता हूँ इसकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। और शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मैं ये ऑडियोज़ जो मेरे सामने पास हैं या फिर जो प्रूफ है, जो एविडेंस है, वो मंजर आम पर भी लाने के लिए तैयार हूँ और तहकीकाती इदारों से शेयर करने के लिए भी तैयार हूँ। तो इस सब के अंदर मैं समझता हूँ कि इदारों को हरकत में आना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान
पाकिस्तान की एजेंसीज को, क्योंकि अल्लाह ना करे कुछ भी पाकिस्तान के अंदर ऊपर नीचे या कुछ गलत होता है तो उससे पाकिस्तान के अंदर अमन आमा का मसला, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं ना कि इस देश में अंधे हाकिम हैं, ना डरते हैं ना नादिम हैं, और यहाँ उल्टी गंगा बहती है, चांद यहाँ ना निकला कर। शानदाना गुलजार साहिबा एक बेहतरीन एडिशन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, एक इंतहाई सेन वॉइस। लेकिन FIA ने शानदाना गुलजार साहिबा को तलब किया है। ये रुकन कौमी असम्बली भी हैं और मुंतखब होकर आई हैं। PTI की रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार ने, इन पर इल्ज़ाम यह है मुबैना तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर ऑडियो लीक का इल्ज़ाम आयद किया था, जिस पर FIA ने मुस्लिम लीग नून के कारकुन शुएब मिर्जा की दरखास्त पर शानदाना गुलजार को तलब किया है। शानदाना गुलजार ने मुबैना ऑडियो लीक में PTI के मकतूल कारकुन जिले शाह का जिक्र किया था। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि इस सब में मैं आपको ये इस सारी की सारी सूरत हाल में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, इसमें कहा गया कि रियासत पर हमला है। मुझे नहीं पता, मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक पॉलिटिकल फिगर ज़रूर होंगी, और अगर ये इल्ज़ाम गलत है, इसकी तहकीकात हों, शानदाना गुलजार साहिबा को आप कानून के दायरे में लाएँ, कानून के शिकंजे में लाएँ, और अगर इल्ज़ाम दुरुस्त हैं या जो भी है तहकीकात हों। लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाना रियासत पाकिस्तान के ऊपर या रियासती इदारों के साथ उसका लिंक कैसे हो सकता है, इस चीज़ की हमें समझ नहीं आती। मैं DGISI वाले मामले पर आता हूं, लेकिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उन्होंने रहीम यार खान के करीब एक फील्ड एक्सरसाइज का दौरा किया और ISPR ने उनकी एक स्टेटमेंट जारी की है, क्योंकि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा अहम तरीन एलामिया ऑलरेडी आपको पता है सामने आ चुका है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुसल्लह अफवाज मादर वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं, दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के लिए हर वक्त तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज दिफा करते आए हैं और करेंगे। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों से बात भी की। आर्म्स और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और दीगर के मरबूत फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा भी किया, और बहुत कुछ हुआ। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाक फौज जो है वो पाकिस्तान के दुश्मन जो है, दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम बनाएगी। ये स्टेटमेंट आर्मी चीफ की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा आ जाते हैं सबसे बड़ी खबर के ऊपर, जो कि आसिफ अली जरदारी के सदर बनने की खबर को भी जिसे आप कहते हैं ना ओवर शैडो कर चुकी है, और वो खबर है DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब के हवाले से। एक तो ऑलरेडी आपको पता है कि शहर इक़्तिदार में एक्सटेंशन की बाज़गश्त हो रही है, वो गालिबन फ़ज़ाइया जो है, पाक फ़ज़ाइया, उसके चीफ के हवाले से, लेकिन वो मुबैना तौर पर है, यानी इट इज़ बीइंग डिस्कस्ड ऑन द सोशल मीडिया बट इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड। और मेरी ये आदत है कि मैं अनकन्फर्म्ड चीज़ जो होती है उसके साथ ये ज़रूर बताता हूँ कि ये अनकन्फर्म्ड है, दिस इज़ नॉट कन्फर्म्ड, इसकी सिर्फ बाज़गश्त चल रही है। अब जो DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, वो इस वक्त एक्सटेंशन पर हैं, और जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कन्फर्म किया था कि पॉलिसी तसलसल को बरकरार रखने के लिए ये एक्सटेंशन उन्हें दी गई है। अब ये एक्सटेंशन साल की है, क्योंकि नवंबर में उन्होंने रिटायर होना था, या फिर ये एक्सटेंशन जो है ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है। दिस इज समथिंग जो कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट का मामला है, उसके हवाले से क्लियर डिटेल्स जो हैं वो इस वक्त मीडिया पर नहीं है, तो इसलिए हम वो इसमें क़यास आराई की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन एजाज सैयद साहब हैं, अहम सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया। उन्होंने कहा कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को अमरीका में सफ़ीर लगाए जाने की तजवीज़ है। एक 3 स्टार जर्नल जनरल नदीम अंजुम साहब, वो अमरीका में सफ़ीर लगाए जा सकते हैं। ऑब्वियसली जब वो अमरीका में सफ़ीर लगेंगे तो DGISI के ऊपर एक नया अफसर आएगा पाकिस्तान की फ़ौज से, जो एक यूजुअल प्रैक्टिस है कि एक 3 स्टार जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है, कोर कमांडर्स में से कोई एक जो है, आर्मी चीफ उसे रेकमेंड करते हैं और प्राइम मिनिस्टर उसे सेलेक्ट करता है। यूजुअली ये एक प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, लेकिन GHQ जिसका कहता है वही बनता है। तो इस सब में नए DGISI के आने की भी उम्मीद इससे एक पैदा हो गई है कि मौजूदा DGISI जो हैं वो अपने ओहदे से सुबकदोश होने जा रहे हैं, और मौजूदा DGISI जो हैं जनरल नदीम अंजुम साहब, वो इस सारी की सारी सिचुएशन में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में सफ़ीर, और चूंकि अमेरिका में अब चांसेस बन गए हैं कि ट्रंप जो है वो वापस आ सकता है, तो इसलिए पूरी एक पॉलिसी ही शिफ्ट हो जाएगी, और एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा अमेरिका का महाज, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के PTI के साथ जो मामला थे वो भी आपको पता है, लेकिन ट्रंप जो है उसके खान साहब के साथ जो मामला थे वो भी हम सब के सामने हैं। तो ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है जो इस वक्त सामने आई है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।